तीन कहारों से बोले जो मजदूर थे कि आप जाओ, मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है। उनके पास में बैठ गए, सबको भगा दिया जंगल में, और कोई नहीं है। महाराज मुझे बताओ, मुझे अब सब कुछ मिल गया कि राजन आपका चौथापन आ गया, और चौथेपन में इतनी सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं है। चौथेपन में जो भी मिल जाए पेट के लिए, जीव के लिए नहीं, पेट के लिए प्रभु का भोग लगाकर उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी पहनने को मिल जाए, चौथेपन में क्या फैशन करना। हाय रब्बा, एक बार मैं कहीं भागवत कर रहा था, तो ऐसी कथा चल रही थी, बीच में एकादशी का दिन था, हम व्रत रहे थे, और एक बहन जी हम सबको निमंत्रण दे गई कि गुरुजी आपको आना है, पूरी अपनी संगत को लाना है। हमारे गुरुजी भी आए थे, ऐसे गुरुजी जैसे बैठे हुए हैं, क्या गुरुजी को भी लेकर हमारे घर जरूर आना। मैं उनकी जरूर लेकर आएंगे। दूसरे दिन एक माताजी आई, क्या गुरुजी कल हम बोल कर गए थे ना, भोजन तैयार है, तुम भी व्रत होंगे, भूख लग रही होगी कि माताजी हमको बहुत भूख लग रही है कि चलो जल्दी चलो। हम उनके साथ साथ चल दिए, पास में ही था जहां भागवत हो रही थी, उसके पास में ही घर था। हमने कहा माताजी सही बताओ, जो कल निमंत्रण देकर गई थी वो तुम्हारी बेटी थी या बहू थी, कौन थी? तुम जैसी लग रही थी ना। गुरुजी तुम पर चक्कर पड़ गया थोड़ा सा, कल मैंने है ना 5,000 रुपए का मेकअप करवा रखा था। राधे 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 राधे। कल मैंने मेकअप करवा रखा था, कल मैं बेंजी लग रही थी, और आज मैं फिर नहा धो ली, फिर मैं माताजी बन गई। राधे 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 राधे। हाँ, तो पैसे में ऐसी महिमा है, ये बुड्ढे को भी जवान कर देता है, जबकि चौथेपन में इनकी जरूरत नहीं है। भगवान बार बार चेतावनी देते हैं। पहले क्या करते हैं, मेरे गोविंद बालों को थोड़ा सफेद कर देते हैं। राधे 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 राधे। कि भैया मैया बड़े बड़े कियो कार्पिन तेल लगाए, बड़े बड़े शैम्पुओं से नहाए, बड़े बड़े और लगाते हैं क्या, नहाने के बाद एक और चीज लगाई जाती है आजकल, कंडीशनर। हाँ हाँ, बड़े फैशन किए, बड़े शौक किए। अरे चौथापन आ गया, सरसों का तेल लगाओ, प्रभु के गुण गाओ, क्या फैशन करना। नहीं मानते जी, काली मेहंदी, लाल मेहंदी। हे भगवान, भगवान कहते हैं बुढ़िया तो बड़ी चतुर है, देखता हूं अब इसकी आंखों की ज्योति को कम करता हूं। भगवान नेत्रों की ज्योति को कम कर देते हैं कि अब चौथापन आ रहा है, दुनिया को बहुत देखा है, देखने वाली चीज भी देखी, ना देखने वाली भी देखी, अब कम से कम मेरी तरफ देख, अंदर देख, अंदर किस लिए हम आए हैं, अपने आपे से भी पूछो, अपने अंदर भी झांक कर देखो। पर नहीं मानते जी, चश्मा लगवा लेंगे, लेंस डलवा लेंगे, पर देखेंगे औरों को, अपनी ओर देखना ही नहीं। हम जैसा तो कोई है ही नहीं, हमें तो सर्वगुण है, हमसे ज्यादा होशियार चतुर कौन है? नहीं मानते जी, नहीं देखना अपनी तरफ। भगवान कहते हैं तो बड़ी चतुर है, देखो, फिर भी नहीं मान रही। भगवान क्या करते हैं फिर, कि देखता हूं, दांतों को तोड़कर देख लेता हूं, मान जा तो ठीक है। हाँ, भगवान दांतों को ही तोड़ने लगते हैं। मैया मानने वाली कहां है? ऐसा सुंदर सेट बनवाया मेरे बेटा ने, गुरुजी देखो 7,000 में बनाया, 7,000 में, जिस बच्चे के होते ना दूध के दांत। हाँ, ये बेटी देखो तो सही। आए रब्बा, राधे। नहीं करेंगे भगवान का भजन, नहीं होना चाहते बुड्ढे। भगवान सोच कर मैं तो थक गया, फिर तो भगवान क्या करते हैं, राम नाम का घंटा ही बजाते हैं, राम नाम सत्य कर देते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। तो भगवान के बारे में बता रहे हैं मेरे जड़ भरत जी महाराज कि चौथापन आ गया, फैशन करने का टाइम नहीं है। जो भी प्रभु का प्रसाद मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, जीवन को संवार लो।
बहू इसलिए प्यार करती है कि मेरे बच्चों को पाल दे, बच्चों को खिलाए। बारह दिन के बाद कोई याद नहीं करता है, इसलिए अपना कल्याण के बारे में सोचना जरूरी है। जड़भरत जी महाराज कहते हैं, राजन चौथे पन में तो वैराग्य हो जाना चाहिए, गृहस्थ आश्रम से दूरी हो जाना चाहिए। घर में रहो, अच्छी बात है, घर में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी परमात्मा में ही रहो। परमात्मा प्राप्ति के तीन रास्ते हैं, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा। ब्रज की गोपियां परमात्मा से इतना प्रेम किया कि उन्हें चारों तरफ कृष्ण के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। श्याम तन श्याम मन श्यामे है हमारो धन, श्याम तन श्याम मन श्यामे है हमारो धन, आठों याम ऊदो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम ही है श्याम तिये श्याम बेने नहीं तिये, आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई सोवा धाम है, उधो उधो तुम ठहरे भर और पाती लेके आए दौरे, ज्ञान कहाँ पावे यहाँ रोम रोम श्याम है, ज्ञान कहाँ पावे यहाँ रोम रोम श्याम है। इसी बात को गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सिया राम में सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मुझे तो पूरा संसार ही भगवान राम का रूप दिखाई देता है, हर जीव में मेरे प्रभु राम, जानकी, भरत जी, हनुमान जी महाराज दिखाई देते हैं, इसके सिवा मुझे कुछ दिखाई देता ही नहीं है। ये होती है अटल भक्ति। एक होता है ज्ञान, जो गुरुदेव ने ज्ञान दिया ध्रुव जी महाराज को, नारद जी महाराज ने बताई ज्ञान की विधि कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे विधि, ऐसे पूजा नियम बताए। और मेरे ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ये ज्ञान का रास्ता है। एक होता है वैराग्य, सच्चा वैराग्य जब जीवन में आ जाए। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे और राजा के यहां एक नौकरानी काम करती थी। राजा जल्दी जल्दी में सवेरे कहीं निकल गए, जैसे झाड़ू पोछा का काम नौकरानी कर रही है, सोच करने लगी कि आज मैं राजा के बिस्तर पर सोकर देखूं कैसी नींद आती है। जी राधे 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 राधे। मन तो सबका होता ही है ना कि मैं भी तो बैठकर देखूं इस गाड़ी में, मैं भी तो देखूं इस सोफे पर बैठकर। जैसे ही बेचारी नौकरानी राजा के बिस्तर पर सोई, थकी हुई तो थी, 2-4 जगह काम करके आई होगी, और खर्राटेदार लच्छेदार नींद आ गई। जी राधे 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 राधे। जैसे हमारे राणा जी के घर में आती है, वो तो सोते सोते हैं और सबरे पंडित भी अब सोते ही रहते हैं। जी राधे राधे। हाँ, उस घर में कुछ जादू है। चैनल वाले तो सब चले जाते हैं बीकानेर वाले जिनके यहाँ, वहीं सोते हैं और वहीं मिठाई खाते रहते हैं, और सबरे देखो कितने मोटे मोटे हो गए। हाय रब्बा। गोलू, अब तो हेलमेट की भी जरूरत नहीं है। राधे। तो नौकरानी को नींद आ गई। इधर से राजा आए और राजा ने देखा नौकरानी और मेरे बिस्तर पर सो रही है। कोड़ा उतार कर दे कोड़े दे कोड़े दे कोड़े उसको नीला कर दिया, और नौकरानी भी हंसने लगी, नाचने लगी, खुश होने लगी। राजा ने कहा, दुष्टनी पापनी, तुझे रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, कितने कोड़े पर नहीं, क्या है, क्यों हंस रही है, कारण बता। कि राजन, ज्यादा से ज्यादा इस बिस्तर पर मैं 2 घंटे 3 घंटे सोई होंगी, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे सोने पर इतनी बड़ी सजा मिली है मुझे, और जो इस बिस्तर पर 10 सालों से सोता चला आ रहा है उसका क्या हाल होगा, उसे कौन से कोलू में पेला जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। राजा के नेत्र खुल गए, वैराग्य हो गया, ज्ञान हो गया।
इस नौकरानी का और कोई दोष नहीं था और कोई कमी नहीं थी, केवल बिस्तर पर ही तो सोई थी। इस बिस्तर पर सोने पर इसे सजा मिली है, तो सजा तो मुझे भी मिलेगी, यहां नहीं तो वहां मिलेगी। आज के बाद इस बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। जंगल में चले गए, बैराग हो गया, रूखा सूखा खाते हैं, धरती पर ही शयन करते हैं, सच्चा बैराग हो गया और सहज में परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये होता है सच्चा बैराग। हाँ, राजा रघुगण को ज्ञान हो गया कि मैं तो चला था, परंतु प्रभु की बड़ी कृपा हुई। संतों ने कहा जो ठीक कहा है, जो पग आगे एक रखे तो मैं रखूं 1000। तू काट को काट है तो मैं लोहे की लाट। जब परमात्मा की तरफ हम एक कदम रखते हैं तो 1000 कदम रखकर किसी ना किसी को मेरे गोविंद आगे सहायता के लिए भेज देते हैं। मेरे जड़भरत जी महाराज ने कहा, राजन कब क्या हो जाए, कब अंधे हो जाएं, कब लंगड़े हो जाएं, कब हार्ट अटैक हो जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं। धन माया दौलत आनी जानी है, लक्ष्मी का काम आने का जाने का है, चंचल है, किसी की ना रही ना रहेगी। इसलिए अपने संस्कारों से नहीं गिरना चाहिए, अपनी मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए। और कहा कौ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली, कौ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली, कौ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली, कौ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली, तेरी काया की हवेली, तेरी माया की हवेली, तेरी काया की हवेली, अरे तेरी माया की हवेली, कौ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली, कौ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। हरि बोल, हरि बोल। हड्डी की है ईंट लगाई, कैसा महल बना है, शरीर रूपी जो महल है गुरुजी उसके बारे में बता रहे हैं। कैसा महल है, हड्डी की है ईंट लगाई, हड्डी की है ईंट लगाई, खून मांस थे भैया चिनाई, खून मांस थे भैया चिनाई, खाल चीकनी भैया लिसाई, खाल चीकनी भैया लिसाई, कौ दिन चौमासे में बह जाएगी तेरी काया की हवेली, कौ दिन चौमासे में बह जाएगी तेरी काया की हवेली, तेरी काया की हवेली, तेरी माया की हवेली, तेरी काया की हवेली, अरे तेरी माया की हवेली, कौ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली, कौ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। राधे 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 हरि बोल, राधे आरती राधे, तालियों की सेवा करेंगे मिलके दोनों हाथों की, हाथ खड़े करके हरि बोल। राधे राधे
चाहे जितनी मौज उड़ाए ले, 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 चाहे जितनी मौज उड़ाए ले। मल मल के स्नान कराए ले, मल मल के स्नान कराए ले, तेल फुलेलन ते सजवाए ले, तेल फुले परफ्यूम लगा लो, तेल फुलेलन ते सजवाए ले, तेल फुलेलन ते सजवाए ले। काऊ दिन एक फूंक में उड़ जाएगी तेरी काया की हवेली, काऊ दिन एक फूंक में उड़ जाएगी तेरी काया की हवेली, तेरी काया की हवेली, तेरी माया की हवेली, तेरी माया की हवेली, अरे तेरी माया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में जाएगी माया की हवेली, काऊ दिन एक पलक में जाएगी तेरी काया की हवेली।